हेलो फ्रेंड्स, माइंड टिप फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज माइंड रेस्क्यू रूल 1985 के ऊपर उस सीरीज़ पे और एक वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आज हम लोग माइंड रेस्क्यू रूल के चैप्टर 4 के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विपमेंट इन माइंस के बारे में बताया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी अच्छे और नए वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। तो टेलीफोन कम्युनिकेशन फर्स्ट, रेस्क्यू रूल नंबर 17, टेलीफोन कम्युनिकेशन। एवरी माइन शैल बी कनेक्टेड टेलीफोनिकली विद द रेस्क्यू रूम एंड रेस्क्यू स्टेशन सर्विंग द माइन whenever practicable. Wireless communication shall be also be used. Where there is no telephonic communication system, Chief Inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as may he specify therein, approve any other means of communication. अगर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन नहीं तो कोई अलग तरीके का कम्युनिकेशन का अप्रूवल दे सकता है। रेस्क्यू ट्रेसिंग्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में जो है इससे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स जो सब्सिडरीज लेते हैं कोल इंडिया के, और जो है गेट में भी पूछे जा सकते हैं। रेस्क्यू ट्रेसिंग क्या है? देयर शैल बी केप्ट एट ए बिलो ग्राउंड माइन। कोई भी बिलो ग्राउंड माइन में क्या रखना चाहिए? मोर देन 3 एलिजिबल ट्रेसिंग्स ऑफ द वर्किंग। रेस्क्यू ट्रेसिंग है क्या? जब रेस्क्यू वर्क चालू कर रहे हैं, रेस्क्यू और रिकवरी वर्क चालू, इमरजेंसी होता है माइंस में, तो रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए प्लान होता है, जिसको रेस्क्यू ट्रेसिंग बोलते हैं। वो जो है क्या होगा? देयर शैल बी केप्ट ऑलवेज, इसको रखना है हम लोग को बिलो ग्राउंड माइन में। मोर देन 3 एलिजिबल ट्रेसिंग्स, मोर देन 3 मतलब 3 से ज़्यादा, मतलब 4, 5 कुछ भी चलेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा होना चाहिए। एलिजिबल ट्रेसिंग्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द माइन अप टू ए डेट नॉट बिफोर 3 प्रीसीडिंग मंथ। अप टू डेट रहना चाहिए, लास्ट 3 मंथ का अप टू डेट होना चाहिए। उन्हें जो डेट होगा अप टू डेट का वो 3 महीने का अंदर होना चाहिए। मतलब आज चल रहा है अक्टूबर महीना, तो ये अक्टूबर महीना का 10 तारीख है, तो सितंबर 10 1 महीना हो गया, अगस्त 10 2 महीना हो गया, और पीछे में जाएंगे तो जुलाई 10 से पहले का डेट वाला नहीं होना चाहिए। जुलाई 10 का बाद का कोई डेट रहा तो चलेगा। आज के डेट पे अगर मैं देखूं, इस रूल के अनुसार अगर होना चाहिए तो ये ऐसा देखना है। द ट्रेसिंग शैल शो द सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन का सिस्टम इन द माइन, वो उसमें दिखाई देना चाहिए। इन पर्टिकुलर जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट क्या है, वो एवरी पॉइंट वेयर क्वांटिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड, कहाँ एयर क्वांटिटी में एयर मेजरिंग स्टेशन जो होता है उसका जो है वहाँ पर नोट रहना चाहिए, दिखाया हुआ रहना चाहिए। एवरी एयर क्रॉसिंग कहाँ है, वेंटिलेशन डोर कहाँ है, स्टॉपिंग, बूस्टर फैन, एनी अदर प्रिंसिपल डिवाइस फॉर रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर। रेगुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर के लिए कुछ और अलग कोई प्रिंसिपल डिवाइस है तो उसका क्या पोजीशन है। फायर डैम कहाँ है, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग कहाँ है। एवरी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, एवरी वाटर डैम विथ डायमेंशन और वाटर डैम का जो है डायमेंशन दिया रहेगा, कहाँ है वो दिया रहेगा। अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन, किससे बना है, कितना कैपेसिटी का है। एवरी पंपिंग एंड टेलीफोनिक एम्बुलेंस स्टेशन, एवरी रूम यूज फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेबल मटेरियल, वैसा कोई इन्फॉर्मेबल मटेरियल जो कि अंदर स्टोर है उसका लोकेशन, रिजर्व स्टेशन एंड एवरी हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे, ये सब जो है उसमें रेस्क्यू ट्रेसिंग में दर्शाया रहेगा। ये सारा जो है रेस्क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये सारा पॉइंट को जो है रेस्क्यू ट्रेसिंग में दिखाया हुआ रहेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन इन माइंस, अगर शॉर्ट में बोले तो रेस्क्यू जो है वेंटिलेशन का जो है बहुत ज़रूरी है रेस्क्यू में। तो वेंटिलेशन से रिलेटेड सारा वाटर जो है वो रिक्वायर्ड रहता है रेस्क्यू वर्क के समय, रिकवरी वर्क के समय। तो वाटर से रिलेटेड जो डैम वगैरह है, वो पंपिंग वगैरह स्टेशन कहाँ है, वो एम्बुलेंस स्टेशन इसलिए चाहिए कि आप लोग को उसमें से सर्विस प्रोवाइड कर सकें जो जिसको रिक्वायर्ड रहेगा। इन्फॉर्मेबल मटेरियल अगर कुछ ऐसा है जो अंदर रहने से और बढ़ सकता है, एक्सप्लोजन या आग, उसका इसलिए जानकारी होना चाहिए। रिजर्व स्टेशन, बारूद है क्या कहीं। एवरी हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे, ताकि निकलने का रास्ता पता रहे अगर कोई रास्ता ब्लॉक रहे तो। ये जो है हम लोग को रेस्क्यू ट्रेसिंग में प्रोवाइड किया रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्क्यू ट्रेसिंग वाला रूल है। इसमें से 2 क्वेश्चन तो बराबर पूछे जाते हैं कि कितना मंथ तक अप टू डेट रहना चाहिए रेस्क्यू ट्रेसिंग,
और कितना ट्रेसिंग्स रखना है माइंस में, बिलो ग्राउंड माइंस में। तो मोड अपॉइंटमेंट ऑफ रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन इन माइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर डिस्पोजिशन एंड एकोमोडेशन, द मैनेजर ऑफ ए बिलो ग्राउंड माइन वेयर मोर देन 100 पर्सन आर ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड। इससे बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को। 100 पर्सन जहाँ ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड रहता है कोई बिलो ग्राउंड माइन में, शैल एंश्योर एटलीस्ट 5 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन। तो अगर 100 से ज़्यादा मैन पावर है कहीं पर भी, तो वहाँ हमारा मिनिमम जो मैन पावर चाहिए रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन RTP वो है 5। एटलीस्ट 5 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन आर रेडली अवेलेबल एट सरफेस एट एनी टाइम, कोई भी टाइम में वो अवेलेबल होना चाहिए। मैनेजर ऑफ बिलो ग्राउंड माइन वेयर मोर देन 500 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड shall also ensure that a person on a scale of every one man for every 100 persons are part thereof are rescued 10 persons। तो जब हम लोग का मोर देन 500 है आर ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, तो shall ensure that on a scale of 1 man for every 100 persons और part thereof are rescued 10 person। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मान लीजिए मैन पावर हमारा 700 है, तो 500 तक तो 5 चाहिए हमको, 700 के लिए हर 100 के लिए 2 बढ़ना है, तो अपना उस समय हो जाएगा 700 मैन पावर में हो जाएगा 7 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रिक्वायर्ड है। ठीक है। इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर टू प्रोवाइड सुटेबल काइंड अकोमोडेशन। कहाँ होना देना है? क्लोज टू द रेस्क्यू स्टेशन ऑफ द सुपरिटेंडेंट, टू द सुपरिटेंडेंट इंस्ट्रक्टर एंड मेंबर्स ऑफ द रेस्क्यू ब्रिगेड, क्लोज टू द रेस्क्यू रूम टू रेस्क्यू रूम इंचार्ज, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन एंड अटेंडेंट्स अटैच्ड टू इट, एंड क्लोज टू द बिलो ग्राउंड माइन एंट्रेंस टू रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन 1 and 2। अगर रेस्क्यू रूम है, रेस्क्यू रूम में है पोस्टेड है, तो रेस्क्यू रूम इंचार्ज, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन एंड अदर अटेंडेंट जो है क्लोज टू रहेगा रेस्क्यू रूम का। रेस्क्यू स्टेशन में अगर है तो सुपरिटेंडेंट और इंस्ट्रक्टर एंड मेंबर्स ऑफ रेस्क्यू ब्रिगेड क्लोज टू रेस्क्यू स्टेशन रहेगा। और बिलो ग्राउंड माइंस है तो बिलो ग्राउंड माइंस का जो एंट्रेंस है उससे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो एकोमोडेशन रहता है कंपनी प्रोवाइड, वहाँ पर उसको जो है व्यवस्था किया जाएगा, एकोमोडेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, there shall be provided at a below ground mine effective bail and other arrangements as may be approved by the regional inspector। जो regional inspector से approved bail arrangement रहेगा for immediate summoning the rescued person को immediately बुलाने के लिए। selection of persons for training in rescue work, किसको हम रेस्क्यू वर्क में सिलेक्शन करेंगे, उसका जो है मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा, वो इसमें दिया गया है रेस्क्यू रूल 220 में। नो पर्सन शैल बी सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग इन रेस्क्यू वर्क। कोई भी आदमी, ऐसा आदमी को नहीं सिलेक्ट करना है रेस्क्यू वर्क के लिए यदि ना ही इज़ बिटवीन 21 and 30 ईयर्स ऑफ एज, 21 से 30 का अंदर में उसका एज हो, होल्ड्स ए वैलिड सर्टिफिकेट फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, एक वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट उसका पास होना चाहिए, जो भी सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन का अप्रूव्ड है। ही इज सर्टिफाइड बाय मैनेजर दैट ही हैज़ सफिशिएंट अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस फॉर दिस पर्पज ऑफ रेस्क्यू वर्क। और मैनेजर उसको एक्सपीरियंस दे देगा सर्टिफिकेट कि उसको इतना सफिशिएंट अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस है जिससे वो रेस्क्यू वर्क कर सके। ये 6 महीना का हो सकता है, 1 साल हो सकता है, वो मैनेजर का ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको क्या लगता है, उसका एक्सपीरियंस जो भी उसका पास है मिनिमम एक्सपीरियंस उस बारे में। और एक है ही इज सर्टिफाइड बाय क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय द मैनेजर आफ्टर एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 6 टू बी फ्री फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक डिजीज, कोई ऑर्गेनिक डिजीज नहीं है उसका और वीकनेसेस, और टू बी फिट फॉर अंडरटेकिंग रेस्क्यू वर्क। शेड्यूल 6 के अनुसार जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो होगा, उसमें जो है जो कोई भी ऑर्गेनिक डिजीज या वीकनेस उसमें नहीं है और फिट फॉर अंडरटेकिंग द रेस्क्यू वर्क ये सर्टिफाई करेगा। ही इज कंसिडर्ड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ द रेस्क्यू स्टेशन एट द लास्ट। सुपरिटेंडेंट रेस्क्यू स्टेशन का जो है उसको कंसिडर करेगा आफ्टर सच एग्जामिनेशन इंटरव्यू एज ही कंसिडर नेसेसरी टू बी सुटेबल फॉर रेस्क्यू वर्क विथ ब्रीदिंग apparatus। सारा चीज़ होने के बाद मतलब फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, एज तो हो जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैनेजर का, इसके बाद जो है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल एग्जामिनेशन, देन द नेक्स्ट स्टेज का सुपरिटेंडेंट उसका इंटरव्यू लेगा। उसके बाद उसको अगर लगा ही इज कंसिडर्ड इफ ही इज कंसिडर्ड नेसेसरी टू बी सुटेबल फॉर रेस्क्यू वर्क विथ ब्रीदिंग apparatus, देन ही विल बी अलाउड to do the initial practice in rescue and recovery work। Next rule is 21 instruction and practices। तो क्या इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिसेस करना है वो इस बारे में इसमें लिखा हुआ है। एवरी पर्सन सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग इन रेस्क्यू वर्क
shall undergo the course of instructions and practices as set out in part 1 of schedule 7 until he has passed and has been certified as efficient by the superintendent। रेस्क्यू वर्क जो उसको मिलेगा, फर्स्ट जो इनिशियल ट्रेनिंग उसको बोलेंगे हम लोग। इनिशियल ट्रेनिंग में क्या करना है नहीं करना है वो शेड्यूल 7 के पार्ट 1 में दिया हुआ है। इसको हम लोग एक नज़र देख लो। दिस इज शेड्यूल 7 एज पर सी रूल्स 21। तो कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस विल बी एज फॉलोज। पार्ट 1 जो है इनिशियल कोर्स के लिए रहता है, और पार्ट 2 जो है रिफ्रेशर प्रैक्टिसेस के रहता है। पार्ट बी में प्रैक्टिसेस रहता है जो कि 8 प्रैक्टिसेस रहता है, ओके रिफ्रेशर प्रैक्टिसेस के लिए रहता है, ठीक है। तो इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 इसको बोला गया है। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन शैल अंडरगो प्रैक्टिसेस। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन शैल अंडरगो as and received instruction as set out in part 2 of the schedule 7, and a record shall be kept at every rescue station of all persons undergoing practices and receiving instruction। such record shall contain क्या क्या रहेगा, date and character of each practices, condition of each person after the practice, if anything abnormal was observed in his condition, whether it was due to a defect of the apparatus और टू दैट पर्सन एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ये सारा जो है उसमें डेटा रहेगा उस रिकॉर्ड में, प्रैक्टिस का जो रिकॉर्ड रहेगा। ये मेनली जो है हम लोग का एक जब हम लोग का टीम बनता है रिफ्रेशर प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए या इनिशियल प्रैक्टिस में भी पर डे का जो प्रैक्टिस रहता है, एक हम लोग का कार्ड रहता है। कार्ड में सारा चीज़ का जो है डिस्क्रिप्शन हम लोग लेना पड़ता है, क्या प्रैक्टिस किए क्या नहीं किए, और एट द एंड ऑफ द डे पर्सन कैसा कंडीशन में है, उसका जो ऑपरेटर्स है वो गुड कंडीशन में है कि नहीं। तो ये जो है अपने लिए रिकॉर्ड का काम करता है। उस रिकॉर्ड को जो है रेगुलर मेंटेन करना है, रखना है, ठीक है, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन एडिशन ऑफ द रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन। एवरी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन शैल बी री एग्जामाइंड वंस एटलीस्ट इन एवरी 12 मंथ। हर 12 महीना में जो है री एग्जामाइन होगा बाय क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज ही में बी डेजिग्नेटेड बाय द मैनेजर इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 के अनुसार उसका जो है टेस्ट होगा। एज इन केस ही इज अनडिक्लेयर्ड और मेडिकली अनफिट, ही शैल सीज टू बी ए रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ही हैज़ बीन सो डिक्लेयर्ड। जिस डेट से डिक्लेयर रहेगा अनफिट, उस डेट से वो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन नहीं कहलाया जाएगा। सस्पेंशन ऑफ द रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन इफ in the opinion of owner, manager or inspector, a rescue trained person is incompetent and is guilty of negligence or misconduct in the performance of his duties, owner, agent, manager or inspector as the case may be, may after giving such person an opportunity to give a written explanation suspend him from or debar him for undertaking any rescue or recovery work। Next day we will discuss chapter 5 conduct of rescue work। Till then, thank you. Have a nice day.